हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लाइव विद मधु ठाकुर चैनल पे आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात करने जा रही हूँ। अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ मैं, मतलब। और वो रिश्ता है सास और बहू का। सास और बहू का रिश्ता, इससे हम लोगों ने खुद ही थोड़ा मतलब अजीब बना दिया है। हम लोगों की सोच हो गई कि सास और बहू कभी एक नहीं हो सकते। सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। क्या ये सच है? या हमारी सोच जिसे हम लोगों ने इतना अपना लिया है कि हम इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे। जब एक लड़की शादी करके घर आती है, तो एक बहू नहीं होती। उसके मन में कई अरमान होते हैं, नए सपने होते हैं, नए घर में आने के बाद उसको नई जगह एडजस्ट करना होता है। और वहीं एक सास, वो भी सास नहीं होती, वो भी एक माँ होती है, जिसने अपने बेटे को इतने साल पाला-पोसा, एकदम से उसे अपने उस बेटे को किसी और के साथ बाँटना पड़ता है। इस टाइम पे अगर सास और बहू दोनों प्यार से, समझदारी से थोड़ा रिश्ते को सँभालें, तो मैं बोलती हूँ सास और बहू का रिश्ता माँ और बेटी के रिश्ते जैसा ही हो सकता है। ये छोटी-छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग जो सास और बहू के रिश्ते में शुरू से आती है, यही आगे चलकर घर में बड़ी-बड़ी लड़ाइयों का रूप वो कर लेती है, धारण कर लेती है। और हम रोज़ देखते हैं, इंटरनेट पर रोज़ नई-नई वो आती है सास और बहू की लड़ाइयों के ऊपर। या तो बहू सास से अलग रहती है, या तो कुछ न कुछ उनके घर में क्लेश चला ही रहता है। तो मैं बोलती हूँ सास और बहू को अलग रहने की ज़रूरत ही क्यों पड़े? हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, अगर हम एक बार सामने बैठकर उनको सुलझा लें, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। आज के टाइम में हम हम बहुएँ ये सोचती हैं कि हम झुकेंगी नहीं। प्रॉब्लम हर घर में होती है। मैं भी एक बहू हूँ, मेरे घर में भी प्रॉब्लम होती है। पर हम सामने से बैठकर मतलब मैं इस बात को समझती हूँ कि मेरी सास है, बड़ी है। जैसे मेरी माँ मुझे कुछ बोल देती थी, तब भी तो मैं सुनती थी। तब तो मैं ऐसा कभी नहीं करती थी कि नहीं मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया तो उस पे मैं मुँह फुला के बैठ जाऊँगी। अगर वो कुछ बोल रहे हैं, तो शायद कहीं न कहीं वो हमारे भले के लिए ही होगा। और वहीं एक सास को भी यही चाहिए कि अगर बहू को कोई काम नहीं आता है या कोई बात है जो उनको बुरी लगती है, तो जैसे वो अपनी बेटी को समझाते हैं, उन्हें अपनी बहू को भी समझाना चाहिए। अगर थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग से बनाई जाए रिश्ते में, तो शायद किसी भी घर में इतनी लड़ाइयाँ ना हो। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अगर लड़ाइयाँ हो भी रही हैं, तो हमें उनका मज़ाक नहीं बनाना चाहिए। अपने घर की बातें हमें सोशल मीडिया पे डाल के या लोगों को बता के अपने घर का मज़ाक नहीं बनाना चाहिए। आज के टाइम में कोई किसी के काम नहीं आएगा। ये आज के टाइम की रियलिटी है। हमारे अपने अच्छे होंगे या बुरे होंगे। जब बुरा वक़्त आएगा फ्रेंड्स, तो वही काम आएँगे। आज जिस बहू की आप बुराई करेंगे, आपके बुढ़ापे में वही आपका सहारा बनेगी। और जिस सास-ससुर की आप बुराई कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर खुदा ना मान कोई बुरा वक़्त आया, वही आपके काम आएँगे। तो हमें अपने रिश्तों को इतना भी बिगाड़ना नहीं चाहिए कि जब ज़रूरत पड़े अपनों की, तब हमें अपनों से ही मदद माँगने में शर्म आए। अपने रिश्तों का मज़ाक मत बनाइए। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपस में बैठ के सुलझाइए। अगर फिर भी कोई हल ना निकले, तब और भी बहुत सारे रास्ते हैं। उन रिश्तों को सोशल मीडिया पे जैसे आजकल लोग वीडियो डाल रहे हैं, सास और बहू की लड़ाई चल रही है, उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। बेटा अपनी माँ के ऊपर चिल्ला रहा है, उसकी वीडियो बना के डाल रहे हैं। क्या ये सही है कि सोशल मीडिया से लोग आपकी हेल्प करने आ रहे हैं? शायद नहीं। इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों का मज़ाक बन रहा है। लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट ढूँढते हैं। आज के टाइम में लोगों को कंटेंट चाहिए, तो लोगों के लिए कंटेंट मत बनिए। अपने रिश्तों को खुद सँभालिए। रिश्ते बिल्कुल नाज़ुक धागे की तरह होते हैं। जितना आप उनको खींचोगे, वो टूटेंगे और जितना सहेज के रखेंगे, उतना वो सही रहेंगे। ये मेरे विचार हैं। मेरा किसी मतलब पर्सनल मैं किसी के ऊपर ये वो नहीं कर रही हूँ कि हाँ, ऐसा होता है। लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं, हमारे घर में भी होती हैं। मेरे और मेरी सासू माँ के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। उनको बढ़ाना नहीं चाहिए।
उनका सॉल्यूशन खोजना चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि ये सुलझ नहीं सकते तो सुलझेंगे भी नहीं। अगर हम अपने मन में ये रखेंगे कि नहीं, हमें अच्छे से रहना है और आपस के इश्यूज़ है वो आपस में सॉल्व करने हैं, तो क्यों नहीं सुलझेंगे? आप कोशिश करके तो देखिए, आपके घर में भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। एक बार कोशिश तो करिए आगे बढ़ के। अगर हम कोशिश करेंगे फ्रेंड्स तो हम छोटे तो नहीं हो जाएँगे। वो हमसे बड़े हैं हमारे इन-लॉज़, उनको क्या चाहिए? थोड़ी रिस्पेक्ट। अगर वो रिस्पेक्ट हम उन्हें देते हैं, तो कहीं न कहीं वो भी इस बात को समझेंगे। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो, तो मैं माफ़ी चाहूँगी और जो मेरी बातों से सहमत है, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या हमें अपने रिश्तों को सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाना चाहिए या उन्हें सँभाल के रखना चाहिए? अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।